हेलो दोस्तों, छोटे सरकार एजुकेशन लाइफ में आपका स्वागत है। मैं क्लास 12 के सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जेकर नाम क्या है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था। ठोस अवस्था, ठोस अवस्था। सॉलिड स्टेट के मतलब क्या होता है? ठोस अवस्था। ठोस अवस्था किसको कहते हैं? जिसमें आयनिक बल पास पास होती है उसको हम ठोस अवस्था कहते हैं। देखिए, इस चैप्टर को अगर हम पढ़ाएंगे तो लग जाएगा 2-3 घंटा, और 2-3 घंटा को हम लोग को वीडियो नहीं बनाना है, छोटा छोटा हम लोग को वीडियो बनाना है। तो हम पार्ट 1 में आपको सिर्फ जानकारी देंगे ठोस, द्रव और गैस के बारे में। इसके बाद बारी बारी से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे वीडियो हम यूट्यूब पे डालते रहेंगे। तो आखिर ठोस क्या है? ठोस, द्रव, गैस। देखिए, ठोस अवस्था की बात हो रहा है। ठोस अवस्था क्या है बता ही दिए, जिसमें आयनिक बल क्या हो, पास पास होती है। आखिर ठोस अवस्था में बात हो ही रहा है तो थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं ठोस के बारे में, द्रव के बारे में और गैस के बारे में। क्योंकि जब हम लोग मैथ बनाते हैं तो मैथ बनाने से पहले सबसे पहले फार्मूला याद करते हैं। ये तो नहीं है कि परीक्षा में फार्मूला ही आते हैं, लेकिन आगे मैथ को बनाने के लिए फार्मूला याद करते हैं ना। ठीक उसी प्रकार जब ठोस अवस्था पढ़ रहे हैं तो ईश्वर के बाल बच्चे के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो आइए ठोस के बारे में जानते हैं। ठोस में अगर अंतराण्विक बल, अंतराण्विक बल के बात करल जाए, अंतराण्विक बल के बात करल जाए किसमें? ठोस में। अंतराण्विक बल के बात अगर किया जाए ठोस में तो इसमें अंतराण्विक बल बहुत ही, इसमें अंतराण्विक बल क्या बहुत ही अधिक होती है। अब अधिक कैसे होती है वो समझिए। तो ठोस क्या होता है? ठोस ऐसी ना बनता है जी। देखिए, ये है ठोस के आकार। ये क्या है? ठोस के आकार। हलवाई के दुकान पर जाइएगा, वो लड्डू बनेले रहता है, ऐसे ऐसे लादले रहता है, एकदम ऐसे ऐसे लड्डू सजेले रहता है ना थाली में। तो उससे पूछिएगा कि कौन आकार के है तो बताएगा कि ठोस आकार के है। यानी कि अंतराण्विक बल इसमें अधिक काहे हुआ? तो इसमें कहाँ जगह है? इसमें कहीं जगह है, सब एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे से बल ही लगा रहा है। कोई अलग है, सब एक दूसरे से बल लगा रहा है। इस चलते ठोस में क्या हुआ? अधिक हुआ। अब बात करते हैं अंतराण्विक बल तो अधिक हो गया, ठीक है। दूसरा है अंतराण्विक दूरी। अंतराण्विक दूरी, बल क्या है? अधिक है। तो अंतराण्विक दूरी क्या होगा? तो अंतराण्विक दूरी क्या होगा? कम होगा। अब कम अंतराण्विक दूरी कम कैसे हुआ? तो अभी हम चित्र बनाए हैं, अभी हम ठोस के चित्र बनाए। ये क्या है? ठोस है। इसमें दूरी आपको लोग रहा है, दूरी आपको कहीं लोग रहा है, इसमें दूरी कहीं भी है। देखिए, सब एक दूसरे से क्या है, सब एक दूसरे से सटा हुआ है। तो इसमें दूरी कहीं है। दूरी कब रहता? जब एगो यहाँ, एगो यहाँ, एगो यहाँ, एगो यहाँ। लेकिन ऐसे है, सब एक पर एक है, एक पर एक है, यानी कि अंतराण्विक दूरी कम। अब आते हैं आयतन। अब आते हैं आयतन पर कि इसका आयतन क्या होता है। तो इसका आयतन क्या होता है? तो आयतन होता है निश्चित। आयतन यानी कि मतलब कहते हैं आयतन इसका निश्चित होता है। जैसे कि निश्चित क्यों होता है? आयतन समझ रहे हैं ना जी, कि जैसे आप जाइएगा कि 5 किलो लड्डू दीजिए, तो 5 किलो लड्डू जितना चढ़ता है उतना ही ना देंगे जी। आकार, चौथा है आकार। आकार की बात करें तो आकार भी निश्चित होता है। आकार भी क्या होता है? निश्चित होता है। अब आकार कैसे निश्चित होता है? तो देखिए, आप जब हलवाई के दुकान में जाइएगा तो थाली में लड्डू एक पर एक पर एक पर एक क्या रहेगा? सजाया हुआ रहेगा। तो इसका आकार क्या होता है? निश्चित रहता है। चाहे आप ऐसे ऐसे करके सजाया हुआ रहता है कि ना। मान लीजिए लड्डू है तो इसका आकार क्या है? निश्चित है। चाहे आप इसको थाली में सजाइए, चाहे आप इसको ट्रे में रख दीजिए, चाहे आप इसको
कुछ और पर रख दीजिए। इसका आकार तो यही रहेगा ना, इसको कहीं और उठा कर रखिए तो ये क्या मतलब ये आकार दूसरा ले लेगा, जो है वही आकार रहेगा, तो आकार निश्चित। तो एक बार रिवीजन करेंगे। ठोस, ठोस में अंतराण्विक बल पूछेगा तो अधिक, अंतराण्विक दूरी पूछेगा तो कम, आयतन पूछेगा तो निश्चित, आकार पूछेगा तो आकार भी निश्चित। अब बात करते हैं द्रव की। अब बात किसके करते हैं? द्रव की। द्रव की बात करते हैं। किसका बात करते हैं भैया? द्रव की। द्रव यानी कि ई। तो द्रव में अंतराण्विक बल क्या होगा? तो ठोस में अंतराण्विक बल क्या होता था? ठोस में अंतराण्विक बल होता था अधिक, तो द्रव में हो जाएगा ठोस की अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा कम, ठोस की अपेक्षा कम। देखिए द्रव में भी होता है अंतराण्विक बल, लेकिन ठोस इतना नहीं होता है। अब ठोस इतना काहे नहीं होता है? काहे कि द्रव है, ठोस रहता था ऐसे सटा हुआ, लेकिन द्रव क्या रहेगा? थोड़ा थोड़ा हटा हुआ रहेगा। तो इसमें अंतराण्विक बल रहेगा तो, लेकिन ठोस उतना नहीं रहेगा, उससे कुछ कुछ कम रहेगा, समझे ना, उससे कुछ कुछ कम रहेगा। अब बात करते हैं अंतराण्विक दूरी की। तो ठोस में अंतराण्विक दूरी क्या होता था? कम होता था, लेकिन इसमें ठोस की अपेक्षा अधिक रहेगा, इसमें अधिक होगा, दूरी ठोस की अपेक्षा अधिक होगा, ठोस की अपेक्षा अधिक होगा। ठोस में कम होता था यानी कि न के बराबर होता था, लेकिन इसमें दूरी है ना, आप देखिए इस चित्र में ईसोन क्या है? ईसोन जो है, ईसोन दूरी है, तो ठोस की अपेक्षा दूरी कम रहेगा। आयतन की बात करें तो आयतन की बात करें तो इसका आयतन क्या रहेगा? आयतन होगा निश्चित। आयतन क्या होगा? निश्चित। अब आयतन निश्चित कैसे होगा वो बताते हैं। आयतन के निश्चित कैसे होगा ये बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसमें 1 लीटर पानी है, बोतल में 1 लीटर पानी है। अगर 1 लीटर पानी इसको हम बाल्टी में डालें तो पनिया का 2 लीटर हो जाएगा। इसको बोतल में से अगर हम बाल्टी में 1 लीटर पानी डाल दें तो बाल्टी में पानी 2 लीटर हो जाएगा। इसमें 1 लीटर है तो उसमें 2 लीटर कैसे होगा? उसमें भी 1 लीटर ही पानी रहेगा। तो आयतन निश्चित हुआ ना, चाहे आप 1 लीटर को बाल्टी में डाले, तसला में डाले, गमला में डाले, तालाब में डाले, वो 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर पानी ही रहेगा। तो आयतन क्या हुआ? निश्चित। बात करते हैं आकार के, तो आकार होता है अनिश्चित। अब आकार अनिश्चित कैसे होता है? तो सुनिए, अगर ई बोतल में पानी है, बोतल में पानी है और इसको बाल्टी में डालिएगा, जब ई बोतल में है तो बोतल के आकार है ना जी, और बाल्टी में डालिएगा तो बाल्टी में तो पसर जाएगा। अगर इसको हम गिराने लगे, इसको अगर हम धरती पर गिराएं तो ये तो पसर जाता है ना पानी, तो पानी पसर जाता है, तो इसका आकार निश्चित कैसे हुआ? बोतल में तो अभी क्या है? बोतल के आकार का है, जैसे ही धरती पर गिराएं पूरा बहने लगा, पूरा फैल गया, तो इसका आकार अनिश्चित हुआ कि ना हुआ? निश्चित है ना, तो इसका आकार अनिश्चित हुआ। तो हम लोग पढ़ लिए ठोस और द्रव के बारे में। द्रव में पढ़े कि अंतराण्विक बल ठोस की अपेक्षा कम, अंतराण्विक दूरी ठोस की अपेक्षा अधिक, आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित, और बता भी दिए कि कैसे अनिश्चित, कैसे निश्चित, कैसे अधिक, कैसे कम। अब एगो बच गया गैस, तो इसको बारे में भी हम लोग ध्यान देते हैं। गैस बच गया भैया। तीसरा नंबर है गैस। गैस में अंतराण्विक बल, तो गैस में अंतराण्विक बल न के बराबर, न के बराबर, अंतराण्विक बल गैस में न के बराबर, अंतराण्विक दूरी यहू न के बराबर, अंतराण्विक दूरी भी न के बराबर। आयतन, आयतन क्या होता है? गैस में आयतन निश्चित होता है? नहीं, नहीं भैया, ये भी निश्चित नहीं होता है, यानी कि अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। और आकार, आकार भी अनिश्चित होता है, आकार भी अनिश्चित होता है। अब इसको बताते हैं कि कैसे होता है। अब बताइए कि गैस में अंतराण्विक बल न के बराबर यानी कि नहीं होता है, अंतराण्विक दूरी भी नहीं होता है। गैस में अंतराण्विक दूरी कैसे होगा? गैस में अंतराण्विक दूरी होता है, अरे गैस जैसे गुब्बारा है, गुब्बारा अगर हम लोग मुंह से फुलाते हैं तो और उसको गुब्बारा फूट जाता है, तो उसमें जितना हम लोग का मुंह से गैस भरा हुआ रहता है तो पूरा फैल जाता है, तो उसमें अंतराण्विक दूरी ना के बराबर हुआ कि ना? जब वो फैल गया पूरा में तो उसमें ना के बराबर अंतराण्विक दूरी हुआ। आयतन अनिश्चित हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसका आयतन अनिश्चित इसलिए होता है, सॉरी लाइन कट गया, लाइन कट गया था दोस्त।
तो हाँ, हम लोग बता रहे थे आयतन के बारे में कि आयतन गैस का अनिश्चित होता है। क्यों अनिश्चित होता है? क्योंकि जब हम लोग गुब्बारा में मुंह से गैस मतलब इसमें देते हैं तो ये गुब्बारा क्या होता है, फूलता है, और जब इसको फोड़ देते हैं तो ये तो पूरा मतलब फैल जाता है। मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे हैं और यहाँ पे एगो गुब्बारा फुलाएं और यहाँ पे फूट गया, तो जितना हम लोग का गैस उसमें भरा हुआ था तो ये तो पूरा मैंने फैल गया, तो इसका आयतन फिर कैसे निश्चित हुआ जी? ये तो पूरा में हो गया था आयतन, तो ये पूरा में फैल गया था, निश्चित हुआ। और आकार जान ही रहे कि निश्चित हो जाएगा। अगर आप बैलून में अगर आप गैस भरते हैं तो बैलून का आकार ले ले रहा है। अगर वही गैस आप साइकिल के टायर में भरते हैं तो उसका आकार ले ले रहा है। अगर वही आप मतलब दूसरा चीज में मतलब जहाँ भर रहे हैं वो आकार का बन जा रहा है। जैसे देखबे करते हैं हम लोग साइकिल की हवा दिलवाने जाते हैं तो बन जाता है साइकिल के आकार का। स्कूटर वाले हवा दिलाते हैं तो उसका मतलब वो जहाँ मतलब जैसा जाएगा। अगर सिलेंडर में अगर हम लोग गैस भरवाए हैं तो सिलेंडर के आकार ले ले हैं, कुछ और में तो कुछ और का आकार ले लेगा, तो उसका आकार अनिश्चित होगा। इस प्रकार ठोस द्रव और गैस के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब अगला वीडियो हम लोग पार्ट 2 में बनाएंगे, क्योंकि बड़ा वीडियो बनाने से देखने में मन भी नहीं लगेगा और समझ में भी नहीं आएगा। इस चलते छोटा छोटा वीडियो देंगे लेकिन सब टॉपिक देंगे। धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।